हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 में जो वैकेंसी हुई है, जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में। यहाँ पर हम इस वैकेंसी के संबंध में बहुत सारे टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या रेस के लिए हमें तैयारी करना चालू कर देना चाहिए, कितना गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, समथिंग कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो किस आधार पर होगा। देखो, यहाँ पर मैं जो बता दूँ, नॉर्मलाइजेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा अलग तरीके से फंडा होने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल गेम चेंजिंग का रोल करेगा। यहाँ पर बिल्कुल गेम बदल देगा। जो कैंडिडेट सिलेक्शन के लायक था उसको बाहर कर देगा, और जो बाहर था उसको अंदर कर देगा। इतना बड़ा गेम बदलने वाला है नॉर्मलाइजेशन। तो यदि आप नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, केवल ये जानना चाहते हो बिल्कुल डिटेल से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहला लिंक डाल रखा है नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। वहाँ पर मैंने बिल्कुल फुल डिटेल से समझाया कि नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से होता है, वहाँ पर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल बहुत गजब तरीके से 100% आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी वो। अब चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आप यदि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपको लग रहा है कि आपको फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, तो मैं अब बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर मैंने ये कट ऑफ निकाली है, और समथिंग 100% कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैंने जितना भी सोर्स से ये डाटा कलेक्ट किया है वहाँ से ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिल्कुल अपने वीडियो पर। तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, सरकारी अधिकारी बनना, इसके अलावा इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नई जानकारी निकल के आती है और उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम शुरू करते हैं वीडियो की। देखो, 2016 वाली वैकेंसी को एक नज़र देखते हैं हम सबसे पहले। देखो, 2016 की बात की जाए तो टोटल 3307 पोस्ट थी 2016 में, और टोटल पेपर दिया था 5.5 लाख ने। लगभग 5,42,000 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था, तो इसको हम 5.5 लाख का आंकड़ा मान के चल रहे हैं। अब यदि यहाँ पर हम पर सीट कैंडिडेट निकालें तो 166 कैंडिडेट थे एक सीट पर। बहुत अच्छा वाला कंपटीशन था। इसके अलावा यदि मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, 2016 में कट ऑफ कितनी गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, 2016 की कट ऑफ, जो जनरल की कट ऑफ थी वो 252.46 थी, ओबीसी की कट ऑफ 230 थी, एससी की 211.18 थी, एसटी की कट ऑफ थी वो केवल पासिंग मार्क्स था। फीमेल की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की 224.58 थी, ओबीसी की 217.56 थी, और एससी एसटी का जो कट ऑफ था वो केवल पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था। और यदि यहाँ पर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें मेल कैटेगरी में, तो उनका भी केवल पासिंग मार्क्स का था। तो ये थी 2016 की कट ऑफ, जब एक सीट पर टोटल 166 कैंडिडेट थे। यहाँ पर मैं बता दूं, 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया था वो था 50%, अब है 35%। 2016 में था 50%। और आपको पता है इस वैकेंसी में जो पासिंग मार्क्स का है वो ओवरऑल भी होता है, साथ ही साथ में सेक्शन वाइज भी होता है। पेपर में टोटल 4 सेक्शन है, 4 में आपको 50-50% मार्क्स लाना था 2016 में। अब हम बात करते हैं 2021 में। देखो, 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में टोटल पद हैं 9534, 9534। टोटल एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट गए हैं 7,57,000 कैंडिडेटों ने पेपर दिया था। यदि मैं पर सीट कंपटीशन निकालूं तो एक सीट पर ओनली 79 कैंडिडेट हैं। 2016 वाली वैकेंसी में एक सीट के लिए 166 कैंडिडेट थे, और अब मात्र 79 है। अब अनुमान लगा लो कंपटीशन बढ़ा है या घटा है। तो यहाँ पर एक सीट के लिए टोटल 79 कैंडिडेट है, जबकि 2016 में टोटल 166 कैंडिडेट थे, लगभग डबल कैंडिडेट थे। क्योंकि 2016 में बहुत कम वैकेंसी थी, अब बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी हैं। कितनी? 9534।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कि अब की बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर मैं ये क्राइटेरिया बता रहा हूँ, इन लोगों को 100% रेस की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल पास करना भी एक स्ट्रगल मान लो, बहुत मेहनत का काम है। तो अभी से आपको फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, जिससे कि आपका जो फिजिकल वो बहुत अच्छे तरीके से हो, वहाँ पर आप फेल ना हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, बॉयज़ और गर्ल्स मैंने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया इसको भी। और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में। तो देखो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जनरल बॉयज़ की 210, 10 नंबर ऊपर नीचे कर लो, बाकी 210 जिसके आ रहे हैं उसको 100% रेस की तैयारी के लग जाना चाहिए। ओबीसी की 204, ईडब्ल्यूएस की 204, एससी की 90, एसटी और एक्स सर्विसमैन को केवल पासिंग मार्क्स लेके आने हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, बात करें हम किस में, मतलब यहाँ पर 80 है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी पासिंग मार्क्स पर भी काम चल जाएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी में जो जो 2016 में हुई थी उसमें एसटी और एक्स सर्विसमैन का केवल पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था। बाकी जिसके 80 के आसपास नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में, उसको तो 100% बहुत शानदार तरीके से फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। अब हम बात करें गर्ल्स की कट ऑफ के बारे में। तो देखो गर्ल्स की जनरल की बात करें तो 195, ओबीसी की 185 और ईडब्ल्यूएस की 185, 10 नंबर प्लस माइनस कर लो। बात करें हम एससी एसटी और की, तो एससी और एसटी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं होता, तो यदि हम गर्ल्स में एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर केवल आपको पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, क्योंकि पिछली बार भी पासिंग मार्क्स पर सारी की सारी लड़कियाँ क्वालिफाई हो गई थी, अब की बार भी वही हाल होने वाला है। तो जिन लड़कियों के पासिंग मार्क्स के मार्क्स आ रहे हैं वो रेस की तैयारी चालू कर दें। अब मैं आगे बताने वाला हूं कि पासिंग मार्क्स भी कितने चाहिए। तो यहां पर जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वो है कितना, 35% का है। कितना है, 35% का। तो अब आप निकाल लो कि पासिंग मार्क्स आपको कितने होने चाहिए ये कैटेगरी वाले, बाकी मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब बात की जाए कि अब की बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, पिछली बार ज़्यादा क्यों थी, या फिर अब की बार ज़्यादा क्यों जाएगी, पिछली बार कम क्यों थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत गजब तरीके से एक लाइन लिखी है कि पिछली बार की कट ऑफ में 50% पासिंग था, जबकि अब की बार 35% है, इसलिए अब पिछली बार कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, पिछली बार जो पासिंग का था वो 50% था भाई, पिछली बार एक सीट पर कॉम्पिटिशन 166 था एक सीट के लिए, अब की बार कितना है, एक सीट के लिए 79 कैंडिडेट है। लेकिन पिछली बार जो पासिंग का क्राइटेरिया था ना वो 50% था। तो ऑलमोस्ट किसी कैंडिडेट की सपोज डैट मैथ बहुत कमज़ोर है, वो मैथ में 50% मार्क्स नहीं लेके आया, हिंदी जीके और रीजनिंग में वो 50% ले आया, लेकिन मैथ में नहीं लेके आया, तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों, क्योंकि उसको मैथ में भी 50% लेके आने थे। कोई कैंडिडेट था जिसका मैथ रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जीके कमज़ोर है, जीके में उसके 50% मार्क्स नहीं आ रहे, तो वो ओवरऑल फेल हो गया। किसी कैंडिडेट का हिंदी कमज़ोर है तो वो हिंदी की वजह से फेल हो गए। तो इस तरीके से पिछली बार जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था वो क्या था, 50% था। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात हो जाती है। तो 50% होने की वजह से पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, अब की बार 35% पासिंग मार्क्स। तो कोई कैंडिडेट इस तरीके से, देखो ओवरऑल क्या होता है, चारों के चारों सब्जेक्ट या चारों के चारों सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो, चारों के चारों में बहुत अच्छा स्कोर हो, ऐसी सिचुएशन कम कैंडिडेटों के साथ होती है। क्योंकि कोई कैंडिडेट सपोज दैट सीजीएल टाइप से तैयारी कर रहा है तो उसके जीके मैथ रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका हिंदी कमज़ोर है। कोई कैंडिडेट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो रीजनिंग जीके हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, उसका मैथ कमज़ोर है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जीके कमज़ोर है, जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई बीटेक वगैरह कर रखा है तो उसका ऑलमोस्ट जीके कमज़ोर होता है। तो ऐसे 50% का जो क्राइटेरिया कंप्लीट करने का होता है चारों चारों सेक्शनों में, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन अब की बार ये केवल 35% का है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो कट ऑफ मैंने बता दिया आपको, तो जितनी मैंने कट ऑफ बताई है 100% ज़्यादातर चांस है कट ऑफ उतनी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल वीडियोस देखे हैं और रिव्यू देखा है, उसके बाद मैंने ये कट ऑफ निकाली है।
अब मैं बात करूँ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के फंडे के बारे में कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस टाइप से होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक शब्द में बता दूँ, यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है बिल्कुल एक फंडा होने वाला है, जिसको हम गेम चेंजिंग रोल बोल सकते हैं। यहाँ पर ये गेम बदलने का रोल निभाएगा। 2016 में भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, अब की बार भी नॉर्मलाइजेशन है। और नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से होता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है नॉर्मलाइजेशन में, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। उसको जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बताते हैं एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि क्या किस तरीके से होने वाला है। तो उससे पहले मैं बता दूं, देखो 2016 में क्या सिस्टम था, 2016 में क्या सिस्टम था, 2021 में क्या है। 2016 में 50% लाना बहुत कंपलसरी था प्रत्येक सेक्शन में। तो जैसे 40-40 क्वेश्चन आते हैं, चारों के जीके के 40 आ गए, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40, हिंदी के 40, उसमें 20-20 क्वेश्चन ठीक करना था, क्योंकि 50% पासिंग मार्क्स है। तो ओवरऑल आपको 80 क्वेश्चन ठीक करने थे। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको 20-20% भी लेके आने, वो सॉरी 20-20 क्वेश्चन भी ठीक करने, 50-50% मार्क्स भी लेके आने, और कम से कम आपको 80 क्वेश्चन ठीक करने, देन यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, पासिंग मार्क्स का था ये। उसके यदि मैं बात करूं 2021 में, 2021 में क्या कर दिया, जो पासिंग मार्क्स था उसको ओनली 35% कर दिया। ठीक है, तो जैसे जीके के 40 क्वेश्चन आए, उसमें से पासिंग मार्क्स 14 हो गए, मैथ के 40 पासिंग मार्क्स 14 हो गए, रीजनिंग के 40 पासिंग मार्क्स 14 हो गए, और हिंदी के 40 क्वेश्चन पासिंग 14 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरीके से था ये अब की बार सिस्टम। पिछली बार प्रत्येक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन ठीक करना बिल्कुल कंपलसरी था, लेकिन अब की बार प्रत्येक सेक्शन में केवल 14-14 क्वेश्चन ठीक करना ही कंपलसरी है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में बदलाव आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था, किसी का हिंदी कमज़ोर, किसी का मैथ कमज़ोर, किसी का रीजनिंग कमज़ोर, किसी का जीके कमज़ोर। तो यहाँ पर 50% में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन 35% तो एग्रीगेट सभी के आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सभी के आ जाते हैं। सपोज दैट किसी कैंडिडेट का हिंदी कमज़ोर है, उसके हिंदी में फिक्स 14 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो वो पासिंग क्वालिफाई कर गया। लेकिन यदि 2016 में उसके 14 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं हिंदी में, तो वो फेल हो गए यहाँ पर। फिर बाकी चाहे इनमें उनके 35-35 क्वेश्चन ठीक क्यों ना हो रहे हो, वो फेल हो गया। तो इस तरीके से ये जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ना, ये भी यहाँ पर स्कोर में कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं नॉर्मलाइजेशन में एक बात और बता दूं, 2016 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना, वो रेस के बाद में हुआ था। रिजल्ट आ गया था, रेस हो गई थी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने रेस पास कर ली थी और उसके बाद वो फेल हो गए थे। ये बहुत बड़ा गेम था पिछली बार, जिसकी वजह से वो जो स्टूडेंट फेल हुए थे रेस पास करने के बाद में, वो कहाँ पहुँच गए थे, कोर्ट में पहुँच गए थे। फिर कोर्ट में केस चला था उनका। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पर ये जो नॉर्मलाइजेशन वो किस तरीके से क्या सिचुएशन लाने वाला है। सपोज दैट कोई कैंडिडेट है एक्स, ठीक है, उसके ये मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन के पहले के, और ये मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन से बाद के। नॉर्मलाइजेशन से पहले उसके 40 क्वेश्चनों में से जीएस में 17 क्वेश्चन ठीक हुए, मैथ में 35 हो गए, रीजनिंग में 36 हो गए, हिंदी में 28 हो रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद भाई साहब के जीएस में 17 क्वेश्चन ही रह गए, 4 क्वेश्चन हट गए, मैथ में 34 हो गए, रीजनिंग में 33 हो गई, और हिंदी में 31 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके जीएस में केवल 13 क्वेश्चन रह गए, तो इस वजह से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस तरीके से ये जो सेशन वाइज पासिंग मार्क्स का है, सेशन वाइज नॉर्मलाइजेशन है, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस को जरूर देखें। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूज है किसी तरीके का, तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछें प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लिए मैं बहुत गजब तरीके के वीडियो लेके आता रहूँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।